हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंडा करी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि बहुत ही क्रीमी वेलवेटी बनकर रेडी हुई है। आप किसी भी तरीके से अंडा करी बनाते होंगे, अगर आप एक बार इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे ना तो सारे तरीके आप भूल जाएंगे। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए। इसके लिए हम उबले हुए अंडे को ले लेंगे और इसे हम 3 से 4 कट लगा लेंगे ताकि जो मैरिनेशन हम करने वाले हैं वो अच्छी तरह से अंडे के अंदर तक चले जाए। एक एक अंडे में हम 4 से 5 कट लगा लेंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि ग्रेवी में भी हम नमक डालने वाले हैं तो यहाँ थोड़ा ही नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बाउल को हिलाते हुए। अब यहाँ मैंने तेल को अच्छी तरह से पहले हाई हीट पर गर्म कर लिया था। अब हम एक एक करके सारे अंडे को तेल में डाल देंगे और इसे एक तरफ से सेट होने के बाद हल्के हाथ से इसे हम पलट देंगे ताकि अंडे टूटे ना, और फिर दोनों तरफ से इसे हम लाइट गोल्डन कलर में आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और अब हम तेल को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सारे खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और 2 हरी इलायची, एक तेजपत्ता डालकर हम 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे बटर और 2 मीडियम साइज़ के बारीक प्याज काट के ले लिए हैं यहाँ मैंने, और इसे गलने तक हम सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ लहसुन, रफली कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे 3 से 4, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना स्पाइसी खाते हो उतना। और फिर इसे हम 30 सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। फिर अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टमाटर रफली कटे हुए और 6 से 7 काजू, 1 बड़ा चम्मच मगज और हरे धनिया डंठल के साथ ही डाल देंगे। अगर आपके पास मगज ना हो तो आप 4 से 5 काजू एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं मगज के जगह पे। और फिर हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को पकने तक छोड़ देंगे, जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए और मसाले से तेल ना निकल जाए। तो यहाँ हमारे 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल अच्छी तरह से निकल चुका है और मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसमें से हम तेज़पत्ता को साइड में कर देंगे और मसालों को अच्छी तरह से साइड में करके जो एक्स्ट्रा तेल है उसे निकालते हुए मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में ले लेंगे बटर को अच्छी तरह से पिघला लेंगे। जैसे ही बटर पिघल जाए इसमें हम रेडी किए हुए मसाले जो हमने ठंडा करके रखा था उसे डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और चमचे की हेल्प से इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी रेडी होगी वो बहुत ही क्रीमी और वेलवेटी बनकर रेडी होगी। और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ मैंने आधा कप पानी डाल दिया है ताकि जो काजू और मगज का पेस्ट हमने डाला था वो कढ़ाई में चिपके ना, और फिर इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहिए ताकि जो काजू और मगज डाला है वो कढ़ाई से चिपके ना। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी और फ्राई किए हुए अंडे डालकर इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घर की मलाई या फिर फ्रेश क्रीम डालकर इसे हम हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर ढककर हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो अंडे में अच्छी तरह से अब्जॉर्व हो जाए। और फिर इसे 1 से 1.5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो यहाँ हमारा अंडा करी पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि देखने में भी ये कितना क्रीमी और वेलवेटी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा यमी बनकर ये रेडी हुआ है। तो एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।